दोस्तों, कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज में हुआ मर्डर के बारे में तो आप जानते ही हैं कितना भयानक मर्डर हुआ है। दोस्तों, कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां महिलाओं को देवी के समान पूजा जाता है, उनकी देवी माना जाता है, जहां पर इतनी भयानक घटना हुई है। 9 अगस्त को जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली घटना थी। कॉल किया जाता है उनकी मदर को और उनसे बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, जो कि एक यानी इस केस को छुपाने की पूरी ही कोशिश की गई है पुलिस के जरिए की। आरजे मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ने बैक टू बैक 36 घंटे काम करने के बाद अपने 4 जूनियर दोस्तों के बाद डिनर के बाद कुछ टाइम के लिए रात के 2 बजे कॉलेज के सेमिनार हॉल में गई थी। और उनके साथ क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। उनके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था, उनके पैर के दोनों एंगल राइट एंगल में मिला। राइट एंगल में एक पैर के इस तरफ, एक पाँव बेड के उस तरफ, उनके दोनों पैरों को चीर दिया गया था। तो उनके माँ और उनके घर वालों का ये कहना है कि उसको तुरंत ही फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं कर रही है तो वहाँ के जो भी लोग इसके विरुद्ध खड़े हैं वो सभी लोग कह रहे हैं कि हम खुद उसका एनकाउंटर कर देंगे। तो जनता द्वारा एनकाउंटर की मांग की जा रही है। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कैसा इंसान होगा जिसने किस तरीके से ये सब किया होगा। विक्टिम की जांच के बाद पूरी 4 से 5 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें किस तरीके से विक्टिम की लिप्स पर, प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया और गला घोट के उसकी जान ली गई। और विक्टिम की मां का कहना है कि सुसाइड के बाद उसकी मां की उसकी बेटी की लाश को क्यों नहीं देखने गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो रोती रहीं, गिलगिलाती रहीं, पर उस बेटी की लाश को देखने नहीं दिया गया। जिस दिन ये घटना है उसके अगले दिन नेक्स्ट डे 12 घंटे बाद उनकी मां को ये वीडियो देखने को मिली थी। अगले दिन उनकी मां को अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने को मिली। इस पोस्ट को लेकर बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने सीबीआई जांच को भेज दी है और वो उस विक्टिम की जांच कर रही है जो कि उसने ये गलती की है। लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल पुलिस ने संजय आदमी को पसंद कर लिया है, लेकिन इसको कैसे पकड़ा गया जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि आरजे मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं, लेकिन एक ब्लूटूथ मिला है जो कि संजय रॉय के ब्लूटूथ से तुरंत कनेक्ट हो गया है। तो उनकी मां से भी इस बारे में चर्चा की गई है, पर उनकी मां ने बोला है कि नहीं, मेरा बेटा ये नहीं कर सकता है। मदर ने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है कि मेरे बेटा ये कर सकता है। उन्होंने कहा है कि जी मैं घर पे ही थी और मेरी तारीख नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बेटे ने ये नहीं किया है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन संजय को गिरफ्तार किया गया है, तो देखिए क्या होता है। इस केस को लेकर अभी पुलिस पूरी अपनी जांच पे लगी है और इसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, ये सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बहुत सारे ही उस पर पहले से भी केस लगे हुए हैं। तो संजय रॉय को एक डॉक्टर से रेप करने के केस में उसको ज़रूर से ज़रूर फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, जो कि वहाँ पे जस्टिस फॉर विक्टिम के लिए उस अस्पताल के सभी लोग लगातार ही प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय रॉय को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और पूरे इंडिया में डॉक्टर सड़क पर उतर चुके हैं और सारे डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि लड़कियों को सेफ रखें।